इसको ना जितना स्लो कर पाओ उतना स्लो करना, जो सांसों वाला है ना, मेडिटेशन में भी जितना स्लो कर पाओ आप। धीरे 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 जब सांस लोगे तो आपको आपकी स्पाइनल कॉर्ड में ही एनर्जी उठती हुई फील हो जाएगी। वो उस टाइम में क्या करती है, अनुलोम विलोम जो हम नाड़ी शुद्धि करते हैं ना, इसमें भी वो क्या रहता है ना कि ये सारा हमारी नाड़ियों को खोलता है। नाड़ी शुद्धि इसलिए किया जाता है, सारी नाड़ियों को एनर्जाइज करता है। और ये अपने में एक पावरफुल प्राणायाम है। ये हमारी 72,000 नाड़ियों को खोलने में। एक मिनट में साउंड चला तो थोड़ा सा चाहिए। बाकी जो हम कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं अपने आप को जानने के लिए। और थोड़ा सा जब ध्यान करते हैं हम, थोड़ा सा इसमें स्वर विज्ञान का यूज करते हैं, स्वर को इस तरीके से कि हमें अपनी, जब हमारी लेफ्ट सांस नोस्ट्रिल चलेगी तभी हम ध्यान में अच्छे से जा पाते हैं। या तो लेफ्ट चलनी चाहिए या तो दोनों चलनी चाहिए। ठीक है। ग्रुप में से, अपने ग्रुप में से कोई मैस्मरिज्म का लिंक शेयर करना चाहे तो कल कर सकता है। ये विष्णु मुद्रा बनाइए। निशान भाई आ जाओ कैमरे पे, आप भी कर लो। चेयर पे बैठ जाओ, थोड़ा सा स्पाइन सीधी करके आराम से कर सकते हैं। स्टार्ट कीजिए, हल्का हल्का करके धीरे 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 खींचिएगा, फिर थोड़ा होल्ड कीजिएगा, फिर रिलीज कीजिएगा बहुत स्लोली। जितना देर आपने खींचने में लगाया है उससे ज्यादा धीरे आपको रिलीज करने में लगाना है। आपने 10 सेकंड में सांस खींची है तो 20 सेकंड में धीरे धीरे उसे डाउन कीजिएगा। और 40 सेकंड तक अपने पेट स्टमक में रोक के रखना है। जितना देर आप रोक सकते हैं, आप उतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपनी आगे की आयु के लिए। और वो आपको बेनिफिट मिलेगा उसका। आपके जितना हमारी सांसें बहुत स्लो हो जाती है, वो हमारा जो सांसें रहती है अंदर, जितना देर रहती है सांसें, उतना वो नाड़ियों में फैलती जाती है। ठीक है। और सांसें बाहर छोड़ने के बाद अब थोड़ा थोड़ा भारी कुंभक भी लगाना स्टार्ट कर दिया हमने। सांसें जब छोड़ दोगे बाहर, उसकी पूरा पूरी सांसें बाहर छोड़नी है, उसके बाद थोड़ी देर के लिए होल्ड करना है, थोड़ा सा होल्ड करना है। बाकी फिर धीरे धीरे स्टार्ट। हाँ, मेरा क्या होता है जब मेरा सांस एक्सेल करती हूँ ना, तो वो छोड़ती हूँ, फिर अंदर लेना पड़ता है। तो क्या ये ठीक है? उस टाइम पे आप क्या कीजिए ना कि ज्यादा टाइम अपने पास रोक के मत रखिए। हाँ, तुरंत बैलेंस थोड़ा थोड़ा लेती हूँ फिर। बैलेंस करना पड़ेगा। थोड़ी देर आप रोकिए, फिर धीरे धीरे हाँ धीरे हाँ छोड़िए, फिर आपको थोड़ा सा रुक हाँ जाइए, मतलब बैलेंस करना पड़ेगा फिर। या तो आप हाँ हाँ फिर क्या होगा ना, जैसे आप नेक्स्ट सांस लोगे तो झटके से ले लोगे, फिर वो चीज हाँ थोड़ा हाँ, सा दिक्कत करती है। अवॉइड अपनी करना। स्माइल को सीधा रखिए, बस अब शुरू कीजिए विष्णु मुद्रा में। ये मुद्रा ही बनती है जो हम वो करते हैं ना नाड़ी शुद्धि में। ठीक है। इसको जितना हो सके पूरे स्माइल के साथ करो, और अच्छे उसके साथ करो जितना मैक्सिमम कर पाओ, क्योंकि दिन भर की साधना से जो दिमाग गर्म हो जाता है ना हमारा, उसको शांत करने के लिए बहुत सही।
जिसकी ईड़ा नाड़ी नहीं चल रही है वो उसको एक्टिव करे, उसी से सांस ले, उसी से छोड़ना है। रिलैक्स। अब 10 टाइम अपनी ब्रीथ को खींचेंगे अपनी बॉडी के साथ और धीरे धीरे रिलीज करेंगे। और जब आप अपनी बॉडी को खींचेंगे, अपनी पूरी हर एक मसल्स को
खींचेंगे, मतलब हर एक मसल्स में असर पड़ना चाहिए, और धीरे 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 पूरी बॉडी को लूज छोड़ना है। मानो जैसे आप हर सांस के साथ अपनी बॉडी को छोड़ते जा रहे हैं, ढीला छोड़ते जा रहे हैं। ठीक है, 10 टाइम से कीजिए, फटाफट करना है, इसमें आपको रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टार्ट कीजिए। पूरी सांस बाहर निकल। जितना बॉडी को खींच सकते हैं, जितनी सांस को अंदर खींच सकते हैं। पूरी पावर के साथ अपनी सांसों को छोड़ना है और अपनी बॉडी को रिलैक्स छोड़ना है। ये आपके पूरे हेड पे फील होगा, कि पूरी बॉडी में वो वाइब्रेशन फील होगा। चलिए, अब धीरे से अपनी आईज को क्लोज कर दीजिए। धीरे से अपनी आईज को क्लोज कर दीजिए, अपना सारा ध्यान ले आइए अपनी सांसों पर। आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी। अपनी सांसों पर ध्यान रखिए। धीरे धीरे अपनी सांसों को लीजिए और स्लोली स्लोली इनहेल कीजिए, स्लोली स्लोली एक्सहेल कीजिए। एक्सहेल को और धीरे करना है और अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पर। स्पाइन बिल्कुल सीधी। अपनी सांसों को फील कीजिए। जिस जगह से भी आपकी सांसें आपकी स्किन को छू रही है, आपकी नोज टिप से अपनी सांसों को फील कीजिए। महसूस कीजिए कि किस किस जगह पर आपकी सांसें आपको फील हो रही है। गहरी सांसें लीजिए। अपनी सांसों को पूरी तरह से फील कीजिए, कहाँ तक आपकी सांसें आ रही हैं और बॉडी के किन हिस्सों में वो फैल रही। अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, अपनी बॉडी पर अवेयरनेस रखिए। आपका सारा ध्यान अपनी सांसों पर। सांसें किन किन जगहों पर आपको फील हो रही है उसको महसूस कीजिए। बहुत धीरे से सांसों को लीजिए और बिना रोके धीरे धीरे एक्सहेल कीजिए।
नॉर्मल ब्रीदिंग। आपकी सांसें आपको आगे का रास्ता दिखाएंगे। ये सांसें आपके हर एक शरीर तक जाएंगी, आपकी सोल तक पहुंचती है। आपकी सोल को आपकी सांसें एनर्जाइज करती हैं। आपका सारा ध्यान अपनी सांसों पर, जैसे जैसे आपका ध्यान आपकी सांसों पर बनता जा रहा है, ये सांसें बिल्कुल डीप होती जा रही है और आपको आपके भीतर ले जाती जा रही है। अपनी पूरी बॉडी में महसूस कीजिए इस प्राणवायु को। अपनी सांसों की आवाज पर ध्यान दीजिए। जब आप सांसों को इनहेल कर रहे हैं, एक आवाज आपके माइंड में वाइब्रेशन क्रिएट कर रही है, उसे महसूस कीजिए। ये आवाज आपकी सांसों की आवाज है, जो सो की ध्वनि के साथ आपके माइंड में वाइब्रेट हो रही है, आपकी बॉडी में वाइब्रेट हो रही। और वहीं सांस छोड़ने के साथ हम की ध्वनि को महसूस कर रहे हैं। ये हम की ध्वनि बहुत पावरफुल है। जैसे जैसे आप अपनी सांसों की आवाज को फॉलो करते जा रहे हैं, आपकी सांसें आपको और डीप ले जाती जा रही है। सांसों को फॉलो करते जाते हैं। जो कुछ आ रहा है, जो कुछ दिखाई दे रहा है, उसको चलने दीजिए। ना ध्यान वापस से अपनी सांसों पर ले आइए। अब आप अपनी सांसों के साथ खुद तक पहुंच रहे हैं, उसे महसूस कीजिए। सांसों को महसूस कीजिए अपनी बॉडी के अंदर आता हुआ। धीरे धीरे जब आप अपनी सांसों को ले रहे हैं, ये आपके बॉडी के अंदर आके आपके मूलाधार के थ्रू आपके स्पाइनल कॉर्ड में ऊपर की तरफ जाती हुई महसूस हो रही है। उसे बहुत सूक्ष्म रूप में महसूस कीजिए। ये एनर्जी आपके आज्ञा चक्र की ओर बढ़ रही है। जा रहे हैं। अपने आप को समर्पण कीजिए अपनी सांसों पर। वहां जहाँ केवल अपनी सांसों को महसूस करेंगे। मेरी हर एक सजेशन को फॉलो करेंगे।
आपका सारा ध्यान आपकी सांसों पर बढ़ता जा रहा है। अपने सोल की जर्नी में आप बिल्कुल अपने सूक्ष्म शरीर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे आपकी सांसें गहरी होती जा रही हैं, स्लो होती जा रही हैं, वो आपको आपके सूक्ष्म शरीर की तरफ ले जाती जा रही है। सारा ध्यान अपनी सांसों पर रखिए। आप केवल मेरी आवाज सुन पा रहे हैं और मुझे सारे सजेशन को फॉलो कर पा रहे हैं। आपका ध्यान केवल अपनी सांसों पर है। आपकी सांसें आपको जीवित रखती है। यही आपको आपके अंदर की सैर कराएगी। अपनी सांसों को पकड़ कर रखिए। अपनी सांसों की ठंडक को, गर्माहट को महसूस कीजिए अपनी पूरी बॉडी में। अब अपनी अवेयरनेस को अपनी पूरी बॉडी में, अपने पाम में महसूस कीजिए। आपकी पूरी बॉडी धीरे धीरे वाइब्रेट कर रही। साथ साथ में आप अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पर लगाए हुए हैं। आज आपकी सांसें आपको जहां ले जा रही है वहां चलते जाइए और डीप जाते जाइए और डीप और डीप और डीप। अपनी सांसों से प्रश्न कीजिए, क्या आप ये स्थूल शरीर हैं? यदि नहीं तो आपको और डीप ले जाए। क्या आप ये सूक्ष्म शरीर हैं जो आप महसूस करने लगे हैं अपनी पूरी एस्ट्रल बॉडी को? क्या ये शरीर आप हैं? यदि नहीं तो और डीप जाते जाए। हर एक सांस आपको और गहरा ले जाती जा रही है। आपका कनेक्शन आपकी सांसों के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। आपकी सांसें बहुत स्लो होती जा रही, बिल्कुल लंबी गहरी होती जा रही। यह आपकी यात्रा है और आप इसे किसी भी हाल में पूरा करने वाले हैं। आपका सारा ध्यान आपकी सांसों पर बिल्कुल बना हुआ है।
जो भी दिखाई दे रहा है कुछ कलर्स में दिखाई दे रहा है, आपको कुछ भी दिखाई दे रहा है, उसको चलने दीजिए। आपका सारा ध्यान आपकी सांसों पर रखिए। आप अपने अंदर के ब्रह्मांड में, अंदर के शरीर में और डीप जाते जा रहे हैं, उसे महसूस कीजिए। अब आप अपनी पूरी तरह से सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर चुके हैं। ये एस्ट्रल बॉडी, सारे चक्रास, सारी वाइब्रेशन, ये मन, हर एक चीज इसमें वो महसूस हो रही है। अपनी सांसों के साथ बने रहिए। अपनी सांसों से क्वेश्चन कीजिए कि आप कौन है। क्या आप ये सूक्ष्म शरीर हैं? जो भी आप महसूस कर रहे हैं, यदि नहीं है तो और डीप चाहिए। आपकी सांसें आपको डीप ले जाती जा रही। अपनी सांसों को पकड़ कर रखिए। बहुत स्लोली स्लोली इनहेल कीजिए, स्लोली स्लोली एक्सहेल कीजिए। इन सांसों की आवाज को महसूस कीजिए। सांस लेते समय इसे चैंट कीजिए मन ही मन। जब आप ऐसा करेंगे आप और फास्टली अपने भीतर जाते जाएंगे। अपनी सांसों के साथ अपनी सांसों की आवाज को चैंट करते रहिए। स्लोली स्लोली उसे और डीप बनाते जाइए, और डीप और डीप और डीप। और गहरा जाते जाएंगे। आपकी सांसें आपके गुरु हैं। अपनी सांसों की आवाज की वाइब्रेशन को महसूस कीजिए। और आपकी सांसें आपको आप तक ले जाती जा रही है। आपको ये बॉडी की वाइब्रेशन धीरे धीरे महसूस होना कम होती जा रही है। और आप अपने अगले शरीर में प्रवेश करने वाले वाइब्रेशन धीरे धीरे शांत
मुक्त होती जा रही है। आपकी सांसें और लंबी गहरी होती जा रही है। आप अपने स्वभाव को महसूस करते जा रहे हैं। और डीप और डीप और डीप और डीप ध्यान में बने रहिए। आपका सारा ध्यान आपकी सांसों पर बिल्कुल स्थिर होता जा रहा है। आपकी एकाग्रता आपकी सांसों पर बनती जा रही। अपने स्वभाव को पहचानिए। आप कैसे व्यक्ति हैं, अपने स्वभाव को पहचानिए। आपका ये शरीर केवल 3 तत्वों से मिलकर बना है। जो आपका कारण शरीर है, जो आपके स्वभाव को प्रेजेंट कर रहा है, ये केवल 3 तत्वों से मिलकर बना है। सात्विक, राजसिक, तामसिक। अपने प्राणों को, अपनी सांसों को फॉलो करते जाइए। और मन ही मन एक संकल्प कीजिए कि आप प्रकृति से सात्विकता को इनहेल करती जा रही हैं। हर एक सांस के साथ आप सात्विक गुणों को इनहेल करते जा रहे हैं। जैसे जैसे आप सांस ले रहे हैं, आपके अंदर सात्विक गुण बढ़ता जा रहा है। इन तीनों गुणों में सर्वश्रेष्ठ गुण सात्विक गुण है, जो आप अपनी सांसों के साथ बाहर की प्रकृति से अपने अंदर की प्रकृति में ला रहे हैं। और अन्य गुणों को अपनी सांसों के साथ आप बाहर ले जा रहे हैं। आपकी सांसें आपका पूरा सहयोग कर रही हैं। आपकी सांसें आपको और गहराई में ले जाती जा रही हैं। और डीप और डीप और डीप। आप इस शरीर को छोड़कर और गहरे जाते जा रहे हैं। और गहरे और गहरे और गहरे।
अपनी सांसों की आवाज को सुनते रहिए और फॉलो करते रहिए। आपकी सांसें और डीप होती जा रही और डीप और डीप। जहाँ तक आप आज पहुंचे हैं, आप इसे भेजते हुए हर बार आगे बढ़ते जाएंगे और अपनी सांसों के साथ वापस अपने स्वभाव को महसूस कीजिए। आपका स्वभाव बहुत सरल हो चुका है, बिल्कुल सात्विकता आपके स्वभाव में आ चुकी है। आपके अंदर बिल्कुल सरलता आ चुकी है, सौम्यता आ चुकी है, कंपैशन की फीलिंग आ चुकी है। अपनी सांसों के साथ धीरे धीरे अपने पूरे स्टिल बॉडी को आपकी वाइब्रेट करती हुई बॉडी को महसूस कीजिए। महसूस कीजिए आपकी बॉडी से, आपकी बॉडी में हर एक जगह पर वो वाइब्रेशन फील होती जा रही है। आपकी सांसें इसको फिल्टर करती जा रही है। आपकी पूरी एस्ट्रल बॉडी को बिल्कुल प्यूरिफाई करती जा रही है। महसूस कीजिए आपकी सांसों के साथ रेनबो के कलर आपके अंदर, आपकी सांसों के साथ आपकी प्राणवायु आपके सूक्ष्म शरीर तक पहुंचा रही। रेनबो के कलर आप हर एक सांस के साथ इनहेल करते जा रहे हैं। ये रेनबो के कलर आपके सूक्ष्म शरीर में अपना अपना स्थान लेते जा रहे हैं। हर एक चक्रास इन कलर में फिलअप होता जा रहा है और आपकी पूरी एस्ट्रल बॉडी बिल्कुल क्लीन होती जा रही है, बिल्कुल शुद्ध होती जा रही है। चमक आपके चक्रास में आती जा रही है, उनका साइज इंक्रीज होता जा रहा है। हर एक सांस के साथ आप इसे महसूस करते जा रहे हैं। आपकी स्पाइनल कॉर्ड में होने वाली वाइब्रेशन आप अपनी सांसों के साथ महसूस करते जा रहे हैं। जब आप धीरे धीरे इनहेल कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं अपनी स्पाइनल कॉर्ड में होने वाली हलचल को, वाइब्रेशन जो धीरे धीरे ऊपर एनर्जी ऊपर उठती जा रही, कलरफुल एनर्जी सातों चक्रास में फिलअप होती जा रही है।
आपकी एस्टर बॉडी पूरी तरह से शुद्ध हो चुकी है, पावरफुल हो चुकी है। आपका मन बिल्कुल काम होता जा रहा है, एकदम रिलैक्स होता है और रिलैक्स और रिलैक्स और रिलैक्स। धीरे धीरे अपनी पूरी फिजिकल बॉडी को महसूस कीजिए। आपकी सारी चेतना फिजिकल बॉडी में होती जा रही है। महसूस कीजिए अपने पैरों को, अपने थाई को, अपने pelvic रीजन, बैक रीजन, आपका स्टमक, आपका चेस्ट रीजन, आपके हाथ, आपके कंधे, आपका गला, आपका पूरा फेस, आपका सर, आपका माथा। अब धीरे धीरे महसूस कीजिए हर एक सांस आपकी पूरी फिजिकल बॉडी को बिल्कुल शुद्ध करती जा रही है। हर एक सेल्स को बिल्कुल रिलैक्स करती जा रही है, काम करती जा रही है। आपकी बॉडी का हर एक सेल बिल्कुल रिलैक्स होता जा रहा है, बिल्कुल काम होता जा रहा है। प्रकृति से आप रिलैक्सेशन को इनहेल करते जा रहे हैं, पूरी फिजिकल बॉडी में स्प्रेड करते जा रहे हैं। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को रब कीजिए, अपने आईज पर लगाइए और इसी पॉजिटिविटी के साथ आप वापस आएंगे। अपने आईज को ओपन कर लीजिए। आज थोड़ा सा टाइम, 5 मिनट ज्यादा हो गया होगा, 5 10 मिनट, 5 मिनट करीब। थैंक यू एंड ग्रेटिट्यूड। लेकिन मेरी यहाँ से कमर से पीठ तक है ना, ऐसे कमर से तो सीधा गया, लेकिन पीठ में ऐसा आड़ा होके कुछ तो भी ऐसे दर्द हो रहा है थोड़ा पता थोड़ा। क्या हो रहा है, वो मेरे भी होता है। वो जब हमारा वो एनर्जी ऊपर उठती है ना, तो वो हाँ कमर की रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी नहीं होगी ना, वो वहां दिक्कत, वो फंसने लग जाती है। आप थोड़ा सा हाँ। एक्सरसाइज करोगे ना ऐसे करके, मतलब बेड पे वो थोड़ा सा वो भी करोगे ना अपनी बॉडी का ऐसे ऐसे ऐसे, वो ऊपर को सही हो जाएगी। अच्छा, ये चीज जैसे होती है। लकड़ी, हाँ अब लकड़ी वो, जैसे आड़ी है अब वैसे वो ऐसा वैसे होता है फिर ना। हाँ, जो हम ये चीज करते हैं, जो हम आत्मज्ञान के लिए चीजें करते हैं, तो इसमें हमारी कुंडलिनी उठने लगती है और जो नाड़ियां खुलती है, चक्रास खुलते हैं सारे, तो वो प्रोसेस यही होता है, जो एक्चुअल में प्रोसेस होता है ना, तो वो यही होता है। अभी हम इसमें बीज मंत्रा के साथ भी करेंगे। एक वीक हमारा पूरा बीज मंत्रा रहेगा हर एक चक्रास के साथ। और कल से वो शायद स्टार्ट होगा। कल से तो पहले एडवांस ले जाऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट टाइम पे चक्रास, वो चक्रास के साथ बीज मंत्रा है, बीज मंत्रास के साथ चक्रास है। उसके नेक्स्ट लास्ट वाला वीक रहेगा, उसमें हमारी सारी मैनिफेस्टेशन रहेंगी, एक एक टॉपिक रहेगा। जैसे एक दिन रिलेशनशिप हील करना है अपनी सासू के साथ, एक दिन कुछ और चीज हील करना है, एक दिन कुछ और चीज हील करना है। तो वैसे करके बहुत डीप है वो।
इससे हमारी 1 महीने में थोड़ा बैठने की आदत बन जाएगी। फिर इसे हम ले जाने वाले हैं कम्युनिटी में, जो वाली कम्युनिटी चलती है ना, एज ए एक्सपर्ट हम हाँ उसमें जाएंगे। फिर उसमें डेली एक रूटीन बन जाएगा हमारा, 8:30 बजे डेली करेंगे। एक दिन सेशन हो जाएगा और 7 दिन 6 दिन ये हो जाएगा। सर, मंडे से करवाइए ना। एडवांस वाला जो है ना, मंडे से करवाइए, क्योंकि सैटरडे और संडे सर की क्लास है ना, 6 से 9। पूरा शो है वो 2 दिन। अच्छा, तो फिर मेस्मेरिज्म वाली ना? ये नहीं, मेस में रीजन नहीं, वो आकाशिक का। अच्छा अच्छा।